हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हर्ष धवन और आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूं ई कॉमर्स क्या होता है। दोस्तों, बहुत कन्फ्यूजन है लोगों को, हो सकता है आपको भी हो कि यार ये ई कॉमर्स है क्या एक्चुअल में। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ एक एग्जांपल देता हूं। जब भी आप कोई बिजनेस करने जाते हैं तो आप एक दुकान लेते हैं, शॉप लेते हैं, वेयर हाउस लेते हैं, यही होता है ना। उसके बाद सामान डालते हैं और उसके बाद कस्टमर आता है, मार्केटिंग करते हैं। ये तो हो गया फिजिकली आप अपनी सिटी, स्टेट, टाउन में कैसे काम करते हैं। ई कॉमर्स क्या है? एक इंटरनेट की दुनिया है। जैसे आप इंटरनेट यूज करते हैं, उसके अंदर आप एक दुकान खोल रहे हैं, यानी वो दुकान जो इंटरनेट की दुनिया में खुल रही है। अब आपने एक दुकान खोली, इसके लिए आपको जगह लेने की जरूरत नहीं है। ई कॉमर्स के लिए आप अपनी खुद की वेबसाइट भी बना सकते हैं, या फिर अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने आपको ये अपॉर्चुनिटी दी हुई है कि आप उनकी वेबसाइट पे अपना प्रोडक्ट लिस्ट करके ऑनलाइन बेच सकते हैं। तो यानी इंटरनेट के जरिए अगर मुझे किसी प्रोडक्ट को बेचना है, उसको हम कहते हैं ई कॉमर्स। किसी प्रोडक्ट का बिजनेस करना है तो उसको हम कहते हैं ई कॉमर्स, यानी इलेक्ट्रॉनिकली बिजनेस चल रहा है और माध्यम क्या है? इंटरनेट। तो जो लोग इंटरनेट का यूज कर रहे हैं वो आपके प्रोडक्ट को देखते हैं और आपका प्रोडक्ट परचेस करते हैं। दोस्तों, ये तो बहुत ही आसान और सरल भाषा में ई कॉमर्स का मतलब। अब अगर आपको ये ई कॉमर्स का बिजनेस करना है तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। देखिए, सबसे पहले आपको एक चीज़ करनी है, आपको एक प्रोडक्ट का सिलेक्शन करना है। भाई एक बात बताओ, अगर सपोज करो मैंने कोई दुकान खोली और उसमें कोई प्रोडक्ट ही नहीं है, वो खाली दुकान है, तो कस्टमर कहाँ से आएगा? कस्टमर खाली दुकान देखे चढ़ता है? नहीं चढ़ता। तो कस्टमर को दिखना चाहिए ना, कपड़ा बेच रहे हो, जूते बेच रहे हो, क्या बेच रहे हो, फर्नीचर बेच रहे हो। तो ऐसे ही जब आप ई कॉमर्स में भी शुरू करते हैं तो आपको एक प्रोडक्ट का सिलेक्शन करना पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात उस प्रोडक्ट में ये देखना पड़ेगा कि मुझे मार्जिन कितना है, कहाँ से मैं खरीद सकता हूँ, और ई कॉमर्स में बेचूंगा क्या मुझे मार्जिन मिलेगा। उसकी क्वालिटी की नॉलेज होनी चाहिए, उसकी पैकेजिंग की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि कस्टमर ऑनलाइन ऑर्डर देता है। तो ऑनलाइन आपको जब ऑर्डर मिलेगा तो बाय कोरियर के थ्रू, बाय ट्रांसपोर्टेशन आपको डिलीवरी करनी है, और रास्ते में अगर प्रोडक्ट डैमेज हो गया फिर तो सबसे पहले ये भी चीज़ देखनी है, क्वालिटी देखनी है, इंस्पेक्शन देखनी है, आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। तो पहला स्टेप ये हो गया, जब आपने प्रोडक्ट का सिलेक्शन करनी है, आपने विचार बना लिया यार मैंने कपड़े का काम करना है, शूज़ का काम करना है, फर्नीचर का काम करना है, या किसी फूड प्रोडक्ट का काम करना है। ठीक है जी, मेरे पास एक प्रोडक्ट आ गया, मैं तो इसी का ही बिजनेस करूँगा। अब क्या करना है? अगला स्टेप क्या होता है? आपको एक फर्म बनानी है। अगर आप अकेले हैं तो सोल प्रोप्राइटर, अदरवाइज पार्टनरशिप, दो या दो से ज़्यादा लोग हैं, पार्टनरशिप बना सकते हैं, एलएलपी बना सकते हैं, प्राइवेट लिमिटेड बना सकते हैं। ये चॉइस आपकी है। मैं आपको सजेशन दूंगा, अगर आप नए हैं तो अकेले स्टार्ट कर रहे हैं तो कम इन्वेस्टमेंट में आप सोल प्रोप्राइटर बनाइए और काम शुरू करिए। आपने एक फर्म बनाई, आपका पैन कार्ड आएगा, उसके बाद जीएसटी नंबर आएगा, फिर उसके बाद जब ये दोनों आ गए आपको फिर क्या करना है? बैंक में जाना है और करंट अकाउंट खोलना है। बहुत से लोग को कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेविंग खोलना है या करंट खोलना है। दोस्तों, बिजनेस के लिए करंट अकाउंट होता है, तो आपको करंट अकाउंट खोलना है। जब करंट अकाउंट खोल लिया उसके बाद आपको ई कॉमर्स की वेबसाइट आप अपनी भी बना सकते हैं, लेकिन अपनी बनाएंगे तो भैया पैसे बहुत ज़्यादा लगेंगे, मैं पहले बता दूं। तो पैसे अगर हैं तो अपनी पर्सनल दुकान खोलिए, नहीं तो किसी और की दुकान का इस्तेमाल करिए। जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, उन्होंने आपको प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, आप उनको प्रोडक्ट लिस्ट कराएंगे। अब मैं अगर किसी और की दुकान का यूज़ करूंगा तो वो कमीशन भी चार्ज करेगा ना। तो ऐसे ही जब आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट का यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली वो आपसे कुछ कमीशन चार्ज करेगा, सर्विसेज वो बहुत देगा। भैया मैं आपको कस्टमर दे रहा हूँ, आप माल बेचो, मेरे को भैया कमीशन चाहिए, तो वो आपको देनी पड़ेगी। आप उनके प्लेटफॉर्म पे अपनी ये ऑनलाइन दुकान खोलिए और अपना प्रोडक्ट बेचिए। अब जब आप इस स्टेप पे आ गए तो क्या क्या चीज़ें आपको देखनी है? अब देखो, दो ऑप्शन है। अगर मैं अमेजोन, फ्लिपकार्ट या किसी और के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज़ करता हूं तो सारी सर्विसेज कैसे हो गई? जैसे सपोज करो पैकेजिंग की सर्विसेज हो गई, जैसे सपोज करो लॉजिस्टिक और शिपिंग की सर्विसेज हो गई, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज हो गई, ये सारी सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहे हैं। कस्टमर की सर्विस हो गई, वो प्रोवाइड कर रहे हैं, भाई हम आपको कस्टमर भी दे रहे हैं। लेकिन अगर मैं अपनी दुकान खोलूँगा या अपना वेबसाइट बनाऊंगा, अपनी वेबसाइट बना के स्टार्ट करूंगा, तो आपको पेमेंट गेटवे भी उसमें डालने पड़ेंगे। अगर कोई बंदा आपकी दुकान पे आया और उसने
प्रोडक्ट मंगवाया तो पेमेंट कैसे करेगा। पेमेंट के लिए आपके पास यूपीआई होना चाहिए, ऑनलाइन बैंकिंग की सर्विस अवेलेबल होनी चाहिए, आपका क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से भी वो पेमेंट कर सके। तो जैसे हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं वो सारी फैसिलिटी आपकी वेबसाइट पे भी होनी चाहिए। कैश ऑन डिलीवरी अगर देना चाहते तो कैश ऑन डिलीवरी भी दे सकते हैं। अब इन्हीं सब चीज़ों में आपके सबसे ज़्यादा पैसे लगते हैं, लेकिन अगर मैं किसी और का पोर्टल यूज़ करूँगा तो वो तो बना बनाया है। यहाँ पे आपको डिसीज़न लेना है। मैं आपको एक सजेशन दूंगा, अभी शुरुआत में अपने पैसे से मत करिए। कारण देखिए, किसी और का पोर्टल बना हुआ है, ठीक है, वो आपकी एडवर्टीजमेंट भी करेगा, हाँ पैसे लेगा, फ्री में कोई काम नहीं है, पहले ही बता देता हूँ। बहुत से लोगों के माइंड में ये चीज़ चलती है कि फ्री में काम होगा। नहीं, फ्री में कोई काम नहीं होगा। दोस्तों, अगर आप अपनी वेबसाइट के थ्रू, अपनी किसी ऐप के थ्रू आप प्रोडक्ट बेचते हैं तो ध्यान रखना, शिपिंग, पैकेजिंग, टाइम ऑफ डिलीवरी, पेमेंट टर्म्स, प्रोडक्ट की सेफ्टी, रिटर्न, रिप्लेसमेंट, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ों का ट्रैक पहले से ही बना के रखिए, तब जाके ई कॉमर्स में उतरे। लेकिन अगर मैं अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या ऐसी किसी प्लेटफॉर्म का यूज़ करता हूँ तो उनका ये ट्रैक बना बनाया है। तो ये चॉइस आपको करनी है कि मुझे गुड्स अपना पैसा लगा के बेचना है या किसी और का प्लेटफॉर्म यूज़ करना है। एक और एग्जांपल देता हूँ भाई, अपनी दुकान है, मेरा खुद की शॉप है। एक हो गया कि डिपार्टमेंटल स्टोर है, कोई डिपार्टमेंटल स्टोर है, मैंने उसको अपना प्रोडक्ट दिया और वो डिपार्टमेंटल स्टोर पे बिकेगा। तो जो डिपार्टमेंटल स्टोर वाला आपका प्रोडक्ट बेचेगा तो कमीशन तो लेगा ना। तो ये दोनों मेजर फ़र्क है कि अपनी ऑनलाइन दुकान या किसी और का प्लेटफॉर्म अगर मैं यूज़ करता हूँ। तो याद रखिए, अपना यूज़ करेंगे पैसा ज़्यादा लगेगा। पैसा है तो शुरुआत करिए, मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी बनाना पड़ेगा। दूसरे का है तो बनी बनाई चीज़ें हैं, थोड़ी कमीशन दे दीजिए, उसके बाद जब पैसा कमा लीजिए तो अपनी दुकान खोल लीजिए। है ना आसान। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। ई कॉमर्स के बारे में अगर और भी कुछ जानना चाहते हैं, कोई भी सवाल है अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, पेमेंट टर्म से रिलेटेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करिए। मैं खुद एक वीडियो बनाऊंगा और वीडियो के सहारे आपको सारे जवाब दूंगा। तो दोस्तों, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Fearless.